नमस्कार, मैं हूं सुनील विश्वकर्मा। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यसन सोशल फैक्ट्स में। आज हम बात करेंगे जो बहुत नॉर्मल सी बात होती है, लोग कहना तो होता है लेकिन यह बहुत खतरनाक भी आने वाले समय में बन जाता है। यह कैसे बनता है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और वह बात यह है जो फेक न्यूज़ वगैरह फैलता है और फेक न्यूज़ आ जाता है, किसी के मोबाइल पे आ जाता है और लोग उसको क्या करते हैं, सीरियस नहीं लेते हैं और उस पर न जाने क्या क्या बातें बढ़ जाता है उससे। और उसका बहुत लोग तो फेक जो न्यूज़ होता है उसका शिकार भी हो जाते हैं और अनजाने में ही उसका सपोर्ट कर देते हैं। आयोग कैसे कर सकते हैं, जैसे वह कर देते हैं, वो न्यूज आता है तो उसका उत्तर दे देते हैं, रिप्लाई कर देते हैं, या तो किसी को फॉरवर्ड कर देंगे जो फेक न्यूज होता है उसको फॉरवर्ड वगैरह कर देते हैं। तो ऐसे हमारे जो देश में जो फेक न्यूज है उसे क्या जो सोशल हैकर होते हैं वो हैक कर लेते हैं आपका, जो फेक न्यूज़ के जरिए आपका कोई भी आईडी हो या तो फ़ोन से रिलेटेड हो, कोई प्रॉब्लम हो सकता है जो फेक जो न्यूज़ होता है उसके कारण। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कैसे, मतलब जो सोशल वर्कर होते हैं, जो सोशल हैकर, वो कैसे हैक कर देते हैं मोबाइल को और कैसे आपके आईडी हो, कोई भी हो जो बैंक से अकाउंट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। आप सुनोगे कि या बैंक में इतने रुपया चला गया, कट अकाउंट से कट हो गया पैसा, है ना। तो बहुत बार सुने होंगे आप लाइफ में अपने। तो इसी तरह घटना के साथ आज मैं प्रस्तुत हूँ आपके बीच में और मैं बताऊंगा कैसे होता है। तो मैं किसी और का एग्जाम्पल नहीं लेना चाहूँगा इस बीच में, मैं खुद का अपना ही एग्जाम्पल लूँगा। एक दिन ऐसे ही होता है कि मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आता है, उसमें साफ साफ लिखा रहता है, वो बोलता है कि आपको लॉटरी लगी है 25 लाख रुपए। सोचिए आजकल के ज़माने में, मॉडर्न ज़माने में कौन अचानक ऐसे जीत जाएगा 25 लाख रुपया KBC का, ऐसे होता है। तो कैसे पॉसिबल बताएं कि कोई 25 लाख रुपया जीत जाए। तो मैं अपना ही बताऊंगा, किसी और के बारे में बताऊंगा तो लोग मुझे गलत समझने लगेंगे, इसलिए अपने बारे में बताऊंगा। बता दो कि इसका जो फेक न्यूज होता है इसका में अक्सर शिकार होते हैं लोग, जैसे छोटे बच्चे हो गए या तो बुजुर्ग लोग, अक्सर जो अनपढ़ कुछ होते हैं ना, तो उसका शिकार लोग हो जाते हैं। कुछ लोग तो सोचते हैं कि अरे 25 लाख रुपए की बात मैं बताऊंगा तो कोई और लूट लेगा, लॉटरी की बात है तो। अरे भाई, अगर नॉलेज उसके बारे में नहीं है, अगर आपके पास आ जाता है तो किसी न किसी से जो आपका पर्सनल हो सब साझा कर सकते हैं कि ऐसा न्यूज आया है मेरे मोबाइल पे, हम क्या करें। यह नहीं कि उसका रिप्लाई कर दिए आपके अकाउंट से ही पैसा, वो पैसा क्या देगा, मतलब आपके अकाउंट से ही पैसा कट जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। तो मैं ऐसे ही कुछ बातें उस पर चर्चा करेंगे। तो मैं बता दूं कि मेरे ही मोबाइल में मैं आपको दिखा दूं कि ऐसे आया था, एक आता है अचानक 4 बजे भोर में हमारे पे मैसेज कि आपको लॉटरी लगी है 25 लाख का सर, आपको व्हाट्सएप की तरफ से मैं बोल रहा हूँ। और SBI जो का जो हेड क्वार्टर है मुंबई में, वहाँ से मैं बोलता हूँ और मैं आप लोग को यह मैसेज थोड़ा सुना देना चाहता हूँ। और ये थोड़ा कैमरा को जूम करिए और मैं इसको मैसेज सुना देता हूँ क्या आया था मैसेज, फिर उसके बाद बात से बात कर रहा हूँ। व्हाट्सएप के हेड ऑफिस से, व्हाट्सएप की तरफ से मैंने कॉल की है। व्हाट्सएप कस्टमर ऑफिस से बात कर रहा हूँ, न्यू दिल्ली से। आप जो अपने मोबाइल सेल के अंदर व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, इसी व्हाट्सएप के नंबर पे आपका लॉटरी लगा है, प्राइज़ लगा है 25 लाख का व्हाट्सएप की तरफ से। सर ये व्हाट्सएप की तरफ से आपका प्राइज़ विन हो चुका है। मैं आपको बताता चलूँ कि लॉटरी कैसे लगी है। सर ये इंटरनेशनल लकी ड्रॉ किया गया था 5 मुल्कों का, जैसे इंडिया, नेपाल, दुबई, यूनान और सऊदी अरब। इन 5 मुल्कों का लकी ड्रॉ किया गया था, जिसमें आपका नंबर इधर में पहले नंबर पे व्हाट्सएप का नंबर 25 लाख का लॉटरी विन कर चुका है। ये 25 लाख का लॉटरी हासिल करने के लिए ये जो आपको ये आपका लॉटरी है ये पहुंच गया मुंबई के अंदर, मुंबई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। वो ये जो मैंने आपको चेक लेटर सेंड किया है इसके ऊपर आप देख लें, ये बैंक मैनेजर का नंबर है जो आपसे मुंबई से बात करेंगे, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, जिन्होंने आपका 25 लाख का लॉटरी आपको रिसीव करवाना है और बताना है कि लॉटरी किस तरीके से मिलेगी और कैसे मिलेगी। ये बैंक वाले का नंबर आपको सेंड कर दिया है। इस नंबर को आपने व्हाट्सएप में ऐड करना है, सेव करना है और व्हाट्सएप में ऐड करके व्हाट्सएप से कॉल करना है। इनको बोलना है कि 25 लाख की लॉटरी लगी है, लॉटरी कैसे मिलेगी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन। तो कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन जो हैकर होता है ऐसा कुछ बोलेंगे, आपको रिझाएंगे कि सर आपकी लॉटरी लगी, इतना रुपया आने वाला है आपके अकाउंट में, आप ऐसे अपना नंबर, मोबाइल नंबर दे दीजिए।
तो क्या करते हैं, आप जब कॉल करेंगे तो ऐसा क्या होता है कि उस जो नंबर तो उनके पास चले जाए तो उसे हैक हो जाता है। आप जानते होंगे आई होप कि जो हम लोग मोबाइल नंबर जो यूज करते हैं उससे फ़ोन पे वगैरह यूज करते हैं उसी के रिलेटेड से, और हम लोग को जो मोबाइल नंबर होता है हर एक चीज़ में दिया जाता है। जैसे आप देते होंगे ना अकाउंट में से भी जोड़ देते हैं, लिंक कर देते हैं हम लोग, और कोई भी ऑफिशियल वर्क हो या तो कोई भी एक फॉर्म वगैरह भरना होता है तो हम लोग अपना मोबाइल नंबर देते हैं। उससे क्या होता है कि जो पर्सनल अपना आईडी है हम लोग का क्या ट्रेस हो सकता है। तो इस वीडियो से क्या बनाने का मेरा यही मकसद है कि ये जागरूकता फैलाना, न कि जाति किसी धर्म से रिलेटेड किसी का अफवाह नहीं फैला रहा हूँ मैं। इस वीडियो से रिलेटेड ही बनाने का यही मेन मकसद है कि लोगों को जागरूक करना। फेसबुक हो या तो व्हाट्सएप बहुत यूज किया जाता है सोशल साइट, तो उसे यूज करिए बस समझदारी से, या ना कि उसके शिकार बन जाए और फेक जो न्यूज़ होता है उसके अफवाह के चक्कर में अपना पर्सनल कोई चीज़ खो दें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो अभी हमने सुना है आपको रिकॉर्डिंग, तो ये ऐसे बोलते हैं लोग। और बता दो कि ये फेक नंबर से भी आया था, या मैं दिखा दूँ आपको, ऐसे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे ये दिखाता आपको, मैं दिखाता हूँ, ये पूरा नंबर भी है और KBC बता रहे हैं, कौन बनेगा करोड़पति, इसमें साफ कुछ लिखा है कि ऐसे ऐसे ये न्यूज आता है। यह क्या है मैं बताऊँगा, और भी ऐसे भी न जाने कितने अफवाह वाले न्यूज लोगों के पर आता रहता है और लोग उसका आसानी से शिकार हो जाते हैं। तो बता दूँ कि इसका शिकार बहुत अच्छी खासे पढ़ लिख भी हो जाते हैं, बस कुछ लालच जो होते हैं ना दिखाते हैं और उसके चक्कर में लोग फंस जाते हैं। तो लोगों से गुजारिश है कि ऐसे चक्कर में फंसना नहीं चाहिए, और कोई अगर ऐसे आपको प्रेरित करता है, परेशान करता है, फेक न्यूज़ वगैरह डाल डाल के बार बार मैसेज, तो डरना भी नहीं चाहिए। नहीं कि डर के चुपचाप घर पे बैठ जाए और आप उसका शिकार हो जाए, ऐसा नहीं। अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो कंप्लेंट दर्ज कराना चाहिए थाना पर, अपने जो नज़दीकी थाना है आपकी एरिया का, तो उसमें जा सकते हो और कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं कि सर ऐसा ऐसा मैसेज है। हाँ, नहीं कि अब डर जाएंगे, अरे हम तो पुलिस के पास जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, हम फंसे, नहीं ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा प्रॉब्लम होता तो करना चाहिए। खैर, अगर ऐसा आया था मेरे पे तो मैंने उस नंबर पे एक कॉल भी किया, जाहिर सी बात नहीं, तो मैं तो जानना चाहूँगा ना कि कौन कैसे क्या, तो मैंने उस पर कॉल भी किया। तो उसकी मैंने कुछ बातें को रिकॉर्ड किया जो आप लोग को सुनाना जरूरी समझूंगा, इसलिए मैं सुनाता हूँ। थोड़ा उसको गौर से सुनिएगा उसकी बातें, जो हैकर था वो क्या बोल रहा था उस समय, मैं सुनाना चाहूँगा आपको। मैंने उससे बात किया तो क्या बोलता है, मोबाइल पास में हाँ, इसका जवाब दीजिए आप। आवाज़ आ रही है सर, एक्सक्यूज मी, हेलो सर, आवाज़ आ रही है मेरी तरफ, और आपका भी आवाज़ भी सुन सकते हैं। बस बोलिए, आप ऐसा मैसेज क्यों सेंड कर रहे हैं? हेलो सर बोलिए, वरना मैं अगर सही सही बात बोलेंगे तो मैं कुछ नहीं करूँगा, वरना ये मैं अभी नंबर दे दूँगा, मैं थाना पर ले जाके अपने। सही से बोलिए, आपने ऐसा मैसेज क्यों सेंड कर रहे हैं और व्हाट्सएप पे, और लोगों को भगा वाला काम का वो भी देखना मैं। और आप कहाँ से बोल रहे हैं सर, इतना तो बता सकते हैं आप? हेलो, ध्यान से बातें सुनिए और समझिए कि क्या बोलना चाह रहे हैं। हाँ कह रहे हैं सर, आप कहाँ से बोल रहे हैं, इतना तो बता सकते हैं? क्या करते हैं सर? कह रहे हैं कि आप कहाँ से बोल रहे हैं? हम यहाँ कांग्रेस से बोलते हैं। कहाँ से? गुजरात। गुजरात से ही हैं आप? तो आपके पास ये मैसेज आया था, या तो कैसे आपको ये मैसेज मिल, आपके पास आपके मोबाइल पे मैसेज आया था, या तो कैसे? ये जो मैसेज आप हमको सेंड किए कि 25 लाख का लॉटरी लगा है, तो ये मैसेज आपके मोबाइल पे आया? अच्छा, आवाज़ कट कट के आ रही है मेरी। अच्छा, तो कह रहे कि आपके जो मोबाइल पर ये मैसेज आया था तो किसी ने फॉरवर्ड किया था, या तो कैसे?
नहीं कोई फॉरवर्ड नहीं? ज़्यादा मोबाइल बंद कर रखने के लिए मोबाइल 4 घंटा बंद है। फिर अभी हम लोग 3 बजे मोबाइल खोले तो देखिए इस वजह भी अच्छा गायब है और वो भी मोबाइल में चल जाता है, कभी उसमें चल जाए। क्या गायब है? क्या मतलब? दोनों बजे गायब है। अच्छा आपके मोबाइल का? और बात करे तो उसी पर से बात कर रहे हैं और बात उस वक्त से होती नहीं है। हाँ, लेकिन सर आपने मैं जो व्हाट्सएप नंबर से आया है। चलिए, तो मैं बता दूं कि इनके कहने का सेंस ये है कि इनके भी मोबाइल पे न्यूज ऐसे ही आया था कुछ, तो इन्होंने अब कैसे मेरा नंबर पाया और क्या क्या, तो इन्होंने क्या क्या सेंड किया और इनका भी क्या हुआ, आईडी प्रूफ वगैरह भी इस तरह फेक न्यूज वगैरह से हैक कर लिए हैं। तो इन्हें कहने का यही मतलब है कि सब इनका भी गायब हो गया, सब प्रॉब्लम हुई है। तो अगर ऐसा फेक न्यूज आता है तो उससे बहुत सावधान होना चाहिए, ना कि कोई ऐसा करना चाहिए। मैं बता दूं कि मेरे मोबाइल से मैं पर्सन जो जिस नंबर पर आया था व्हाट्सएप मैसेज, उससे मैंने कॉल नहीं किया क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि फॉरवर्ड वगैरह हो जाएगा। तो किसी और के नंबर से मैंने कॉल किया था इन पर, तो बता रहे हैं कि इनका भी प्रॉब्लम हुआ था, इनका भी सब आईडी वगैरह सब हैक कर ली गई है और अकाउंट से न जाने बोल रहे थे कि 10-12 लाख रुपये भी अकाउंट से निकाला गया है। तो मैं लोगों से गुजारिश यही करूँगा कि ऐसा अफवाह के चक्कर में न पड़े और फेक न्यूज़ के चक्कर में न पड़े, और जो ऐसा प्रॉब्लम होता है तो जो अपने आपका नज़दीकी थाना है ना, तो पुलिस में कंप्लेंट करा सकते हैं, लेकिन डर के चुपचाप बैठ जाना चाहिए और पैसा गुम हो जाए तो ऐसा नहीं बैठना चाहिए। तो जो हमारा सोशल राइट्स, जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर कहता है कि कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो हमें अपनी बात करने की हक है शांतिपूर्वक, हम भी कोई भी बातें कर सकते हैं शांतिपूर्वक, ना कि अपनी बातों को सुनाने के लिए हंगामा करने लगे और फालतू न जाने हंगामा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। शांतिपूर्वक अपनी बात को कहिए, हमारे कानून हमें हक देती है कि अपनी बातों को शांतिपूर्वक करना चाहिए, न कि हंगामा करके कोई चीज़ प्रॉब्लम तोड़ फोड़ करके ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि ऐसे जो फेक न्यूज आता है उस पर बहुत केयर करेंगे, थोड़ा सा केयर नहीं करेंगे, अगर थोड़ा सा उससे मजाक करने लगेंगे, मीन्स या शेयर करने लगेंगे उसको, तो प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि इन साहब का हुआ, जो अभी इन्होंने बताया भी कि सर मेरे भी अकाउंट से 10-12 लाख रुपए निकाल गया, और रिकॉर्डिंग थोड़ी बहुत लंबी थी तो इसमें इसको कट किया। बता दूं कि इनका भी 10-12 लाख रुपए निकाल दिया गया है, तो ऐसा भी प्रॉब्लम हुआ। इसमें हुआ था क्या, दरअसल बता दूं आपको फेक न्यूज़ में, कि अगर हम आपके मोबाइल पर सेंड कर देते हैं, हमारे नंबर पर आया था, तो जो भेजा था हमारे नंबर पे उसका आईडी शो नहीं करेगा, मेरा आईडी शो करने लगेगा, तो मैं जो बनाया इस फेक न्यूज़ को वो नहीं पकड़ा पाएगा, इसमें यही रिस्क है। तो मैंने कंप्लेन भी थाना में किया है उसका। तो बता दो कि उनका भी कहना था कि इससे बहुत बच के रहेगा, कुछ प्रॉब्लम होता है तो उससे पुलिस कार्रवाई करेगी। तो मैं लोगों से ही गुजारिश करूँगा कि फेक न्यूज़ के चक्कर में न पड़े, और कुछ घरेलू औरतें होती हैं जो इसके शिकार हो जाती हैं, जैसे लोगों को कहना होता है, और मैंने भी देखा भी है कि जो घरेलू औरतें थे, कुछ बाबा लोग आ जाते हैं ऐसा ना कि पानी मांगेंगे तब तक घर का सब सामान ही कुछ गायब हो जाएगा, तो ऐसे नहीं, उससे बच के रहें। और जो ढोंगी बाबा लोग होते हैं उससे भी बच कर रहना चाहिए, और लाइफ में सावधानी की ज़रूरत है। और मैं अपनी बारी को ध्यान देता हूँ। खैर, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ये जो एसएन सोशल फैक्ट्स का चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये ऐसे ही कुछ न्यूज़ के साथ हम आते रहते हैं बार बार। जय हिंद, जय भारत।